अपने जज्बातों को अभिव्यक्त करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आज जिनके साथ मैं मौजूद हूँ वो अपनी बातों को, अपने जज्बातों को सिर्फ और सिर्फ गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि इस छोटी सी उम्र पे उन्हें बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं जहाँ पर वो गाते हैं और लोगों को अपने गाने के ज़रिए अपना फ़ैन बना लेते हैं। आज मेरे साथ हैं अभी त्रिखा, जिन्हें आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में देखा हुआ है। उनकी आवाज़ के आप भी मुरीद हैं, ये मुझे पता है। तो अभी वेलकम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम सो फाइन। अभी मैंने ये सुना है कि आपके पास गानों का एक अंबार है, भंडार है बहुत बड़ा वाला। हाँ जी। अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि कोई गाना सुनाइए तो कौन सा सुनाएंगे आप? होठों से छू लो तुम। अरे वाह, सुनाइए ना, मेरा फेवरेट है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वेरी नाइस, वेरी मेलोडियस। जब कार्यक्रम की शुरुआत इतनी मेलोडियस हो चुकी है तो मुझे पता है कि इंटरव्यू भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 10 साल का 10 साल के हैं। आपने गाना जब शुरू किया था तब क्या एज थी आपकी? मैं 3 साल का था। 3 साल के थे आप? अरे 3 साल में आपको पता लग गया था कि आपको सिंगर बनना है? मैं अपने स्कूल्स के फंक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, म्यूज़िक के मोस्टली। 3 साल में आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मदर्स प्राइड। ओह, तो आप प्रेप में रहे होंगे। प्रेप भी नहीं कहूँगी मैं उसे, मेरे ख्याल से प्ले स्कूल। नहीं, प्ले स्कूल से ऊपर। अच्छा, प्ले स्कूल से ऊपर आ गए थे आप? मैं आई गेस LKG में था। अच्छा, तब से आप गाने गा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर आपको कब लगा कि मुझे प्रोफेशनली सीखना चाहिए? व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं अपने सबसे पहले रियलिटी शो में गया था। अच्छा, रियलिटी शो की शुरुआत 6 साल की उम्र में आप कर चुके हैं, राइट? हाँ जी। सबसे पहला रियलिटी शो कौन सा था आपका? मेरा सबसे पहला रियलिटी शो था सुपरस्टार सिंगर 1। अच्छा, और फिर सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, हाँ। हुनरबाज, सुपरस्टार सिंगर 2। माय गॉड, आप अभी तक 4 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो भी सारे रियलिटी शोज में। हाँ जी। माय गॉड। अच्छा, आपको कभी डर नहीं लगता रियलिटी शो में स्टेज पे जाके परफॉर्म करने में? मेरे को पहले के 3 शोज में सबसे ज़्यादा डर लगता था क्योंकि आई वॉज न्यू टू एवरीथिंग, आई वॉज न्यू टू द स्टेज। और वहाँ पे मतलब रिहर्सल्स के टाइम पे और जो स्टेज पे एकदम परफॉर्म करने का होता है, वो इतना अंदर एकदम ऐसे डर लग रहा होता है कि कुछ गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा सिलेक्शन का, वो सब। अच्छा, तो मतलब जब आप स्टेज पर जा रहे होते थे तो जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं तो बहुत प्यारा सा माहौल होता है, बहुत ऐसे सूदिंग सा। असल में क्या होता है? बहुत केओटिक होता है क्या? हाँ जी। डर लग रहा होता है ना सबको? हाँ। और जब आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो जजेस का क्या रिएक्शन होता है? कि हाय, हाउ आर यू, आपका नाम क्या है? हाँ, वो पहले आपको रिलैक्स करते हैं। हाँ जी। कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप गाएं। हाँ जी। आपका अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला जजेस से? कि मेरे को जावेद सर से सुपरस्टार सिंगर 2 में मिला था कि मेरा गला जो है हारमोनियम के साथ एकदम जब बैठ जाता है, जब गला एकदम हारमोनियम के साथ बैठ जाता है, उंगलियों के साथ सारा सुर वगैरह, तो एकदम आवाज़ एकदम निखर के आती है कि दिल को छू जाए।
वाह। और कोई ऐसा कमेंट जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो कि यार ये क्यों बोल दिया मुझे? नहीं, कभी भी बुरा कमेंट नहीं मिला आपको? जजेस से तो नहीं कभी। कभी भी नहीं। अच्छा, जजेस के पास जाने से पहले यानी परफॉर्मेंस से हाँ जी। पहले यूजुअली एक ट्रेनिंग सेशन का टाइम होता है ना, हाँ जी। तो आपके ट्रेनर्स कौन होते थे उस वक्त? मेरे ट्रेनर्स थे मंगल मिश्रा सर, नीरज कलकर सर। अच्छा, उन्होंने कभी ऐसे बोला कि यार तुम अभी ये वाला ठीक नहीं लगा रहे हो नोट? हाँ, कई बार होता है? होता था। जब मैं छोटा था तब तो मेरा एकदम स्टार्टिंग था, इसलिए मेरे को बहुत बार होता था मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद से आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब आपको कोई अगर तारीफ नहीं मिलती है तो आपको बुरा लगता है कि तारीफ नहीं मिल रही? थोड़ा सा लगता है। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं होगा ना कि तारीफ ना मिले? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ना? गुड। आप जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, आपको भी पता है किसी कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, बस यही 3 देखे जाते हैं। उसके हाँ बाद जी। तो वो टॉप 5, टॉप 8, टॉप 10 ऐसे रखते हैं। तो आपका हर बार कॉन्टेस्ट में आप कहाँ तक पहुँचे? मेरा मोस्टली टॉप 30, टॉप 15 तक गया था मैं। और जब आपको वहाँ पे 15 पे उन्होंने बोला कि बेटा प्रिपेयर करके आओ, नेक्स्ट टाइम आना, तो वो किस नोट पर आपको कभी लगा कि आपके साथ कभी थोड़ा सा वो बायस्ड रिजल्ट्स दे रहे हैं? क्योंकि आपको जितना मैंने सुना आप बहुत मेलोडियस हैं। थैंक यू। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि वो दिन ऐसा अच्छा नहीं था आपके लिए कि आपकी परफॉर्मेंस करते टाइम बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, या आपके कंटेस्टेंट आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग थे? कई बार हुआ है, जैसे अब काफ़ी शोज़ में जो मेन था मेरे साथ, वो था कि जब मैं गा रहा होता हूँ तो मैं यूजुअली मोस्टली अपने ट्रैक्स पे ही गाता हूँ, तो मेरे को इतना लाइव बैंड का वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है लाइव एक्सपीरियंस नहीं बैंड का। है, तो उसमें मेरे पास कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। तभी हम मोस्टली रिहर्सल्स जो होते हैं, मैं स्पेशली नीरज कलकर से मंगल मिश्रा सर को बोलता था कि जाने से मतलब रिहर्सल्स के टाइम पे एक बार 2-3 बार हम अगर सॉन्ग को रिवाइज कर सकते हैं लाइव बैंड के साथ। हाँ, तो वो अलाउ करते थे? यस। कर लेते थे? गुड। अच्छा, एक बात बताइए, रियलिटी शो में आपने इतनी सारी पार्टिसिपेशन की है और अब आप आगे की भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, हाँ जिसके जी। बारे में आपसे पूछूंगी कि क्या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आपका रहता है, आपको कभी ऐसे डीमोरलाइज फील हुआ जब आप बाहर हो गए? क्योंकि हम सब होता जाते हैं तो है। बहुत सारे ड्रीम्स लेके जाते हैं ना कि हाँ वील बी द विनर। कई बार होता है कि नहीं हो पा रहा, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं उस वक्त? कि यही कि इस बार गलती हुई है तो मैं उस गलती पे काम करके अगली बार उसको और अच्छे से करके आऊँगा। वेरी गुड। आप ऐसे अपने आप को समझाते हैं? हाँ जी। अच्छा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं आपसे? नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं रखते? नहीं। और आपके गुरु के? नहीं, वो भी नहीं रखते? वो क्या कहते हैं? वो बस यही चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँ और फिर मैं किसी बहुत अच्छे कंपटीशन में जीत के आऊँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जिस कंपटीशन में जाऊँ मैं बताऊँ कि मेरे गुरु जो है उन्होंने मेरे को ये सिखाया है, उनकी वजह से मैं यहाँ आप पहुँच पाया हूँ। आपके गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु का नाम है श्री रुचि मैम। ओह, रुचि मैम आपको सिखाती हाँ हैं? जी। लवली। वो कैसी टीचर है? स्ट्रिक्ट मैम है या बहुत सॉफ्ट है? वो बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है। तो जब आप कॉन्टेस्ट के लिए जाते हैं तो क्या हर बार उनके पास मिलने जाते हैं उनसे? हाँ जी। उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं? हाँ हाँ, जी। वेरी नाइस। उन्होंने कब से आपको सिखाना शुरू किया है? फ्रॉम 2019। अच्छा, 2019। और फिर जब ये कोविड आया तब आप कैसे सीख रहे थे? तब हमारा एक ब्रेक, बहुत लंबा ब्रेक हो गया था बीच में। आप ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे थे तब? ऑनलाइन बहुत रेयरली कभी हो पाता था, क्योंकि तब ऑनलाइन स्कूल जब से शुरू हुए थे तब मेरे पास एकदम से सारा काम का सबमिशन का जो होता था डेडलाइन कि इसके आगे सबमिट नहीं कर सकते। हाँ। तो उसके डर की वजह से रोज मोस्टली टाइम स्कूल के होमवर्क में निकल जाता था, इसलिए टाइम कम मिलता था। अच्छा, लेकिन अब आपने वापस शुरू कर हाँ दिया? जी। वेरी गुड। तो अभी म्यूजिक के हिसाब से आप कौन से लेवल पर आ गए हैं? आप लोगों के कुछ एग्जाम्स होते हैं ना लेवल्स के? हाँ जी, तो मैं उसके हिसाब से 3rd ईयर वोकल, अभी मैं फ़िलहाल 3rd ईयर वोकल का किया है एग्ज़ाम, 2nd ईयर हारमोनियम और 1st ईयर तबला।
ओह, आप पूरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना सीख हाँ रहे हैं, जी। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स प्लस वोकल्स है प्लस ना? वोकल्स। वेरी नाइस। आपका फेवरेट क्या है, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद हारमोनियम है। वो अच्छा। मैंने सबसे पहले सीखा ही वही था, सीखा भी नहीं था। मेरे जो सबसे पहले गुरु थे वो मेरे को जब सिखाने आते तो मैं उनकी उंगली को देख के उसको मिमिक करता था जब वो जाते थे, ओह, तो उसी से मैंने बजाना सीखा था। अरे वाह। उसके बाद मैंने ये सीखा कि इसमें हमारे हारमोनियम में क्या क्या चीज़ें होती है, और फिर मैंने रागों के बारे में सीखा, ऑर्डर शार्डर, फिर मैंने उस पर सारा लगाना सीखा। क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी। अभी आप अभी म्यूजिक सीख रहे हैं, हाँ जी। अभी आपकी स्टेज ग्रोइंग स्टेज है, हाँ जी। आपने और भी कुछ सोचा हुआ है क्या कि आप म्यूजिक के अलावा कुछ करेंगे या अपना करियर म्यूजिक में ही बनाएंगे? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब मेरे को जो ये पैंडेमिक का टाइम था इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे ऑलमोस्ट हर चीज़ आती है मेरे को, कि प्लेन्स का कि कैसे उड़ाना है, क्या चीज़ क्या काम प्लेन्स है। कैसे उड़ाना है, हाँ। ये कैसे सीखा आपने? यूट्यूब के जब भी मैं फ्लाइट सिम्स में, जैसे मुंबई जब भी मैं वापस आता था वहाँ पे एक पूरा सिमुलेटर का पूरा वो मिमिक है, मतलब एक डिकॉय सिमुलेटर है वहाँ पे, एक कंपनी है जिसका नाम फ्लाइट फॉर फैंटेसी। तो वहाँ पे मैं एक ना एक बार तो जाता ही था, और वहाँ पे जो वहाँ मैंने सीखते थे? नहीं, सीखता नहीं था, मैं यूट्यूब से सीखता था। कि ये जब यूट्यूब पे देखता था सिमुलेटर का, तो वो बताते थे ये हमारा रडर स्विच है, ये हमारा स्टीयरिंग है, इससे हम क्या कहते हैं ग्राउंड पे स्टीयर करते हैं, और नीचे जो रडर्स होते हैं वो हम एयर में यूज़ करते हैं, तो वो सब। अगर तुम्हें पायलट के साथ छोड़ दिया जाए, उड़ा लोगे प्लेन, ऐसा वाला हाल है क्या? या लेकिन अभी मत उड़ाना, हाँ, Yeah, ये बहुत I know, रिस्की I है। know. यू हैव टू लर्न दिस। तो आपके पास अब करियर ऑप्शंस दो आप सोच रहे हैं, एक सिंगर नहीं। भी और एक पायलट भी? नहीं, 3-4 तीन चार हैं, सिंगर, पायलट, देन और एस्ट्रोनॉट और कार ड्राइविंग, ऑटोमोबाइल, वो सब कुछ। माय गॉड, चार करियर प्लान्स। मतलब मेरे को पापा यही कहते हैं कि अगर कोई हमें, अगर जैसे कोई अगर गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है, जैसे अगर कोई नई लेनी है, तो वहाँ मेरे से पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है जो मतलब मेरे को अच्छी लगे ड्राइविंग पर्पस से। तो मतलब जैसे अभी फ़िलहाल है, अभी हम एक कार ड्राइव करते हैं, मारुति सुजुकी डिज़ायर। हाँ। तो इससे पहले हमारे पास वैगनआर थी, पापा की फेवरेट थी वैगनआर। अच्छा। लेकिन पापा चाहते थे कि वो थोड़ा शिफ्ट होए, क्योंकि अभी हमारे पास जब भी हम सामान ले जाते थे तो वैगनआर में सामान की थोड़ी जगह कम पड़ती थी, डिक्की स्पेस कम होगा ना? हाँ। बूट स्पेस। हम्म। तो उसके लिए पापा ने डिज़ायर पे शिफ्ट किया था, और तब वो यही पूछते थे कि डिज़ायर लूँ या मारुति की ब्रेज़ा, क्योंकि दोनों की स्पेस इक्वल है, पर ब्रेज़ा जो थी वो थोड़ी ऑफ रोडर टाइप में थी। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप यही लो डिज़ायर, क्योंकि वो सेडान भी है और थोड़ा लो राइज है, तो कंफर्टेबली चलती है, उसके सस्पेंशन भी अच्छे हैं। माय गॉड, मुझे लगता है आने वाले समय में ये कार्स के बारे में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर पाएंगे और कार को रेट कर पाएंगे, तो इन्हें कंपनीज वो भी हायर कर सकती हैं जो यूट्यूबर्स को हायर करके बताते हैं ना यूट्यूबर्स कौन सी कार आपके लिए बहुत अच्छी है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में अभी के पास एक प्रोफेशन और एक्स्ट्रा बन रहा है। माय गॉड, वेरी नाइस। अभी आपने ये 4 प्रोफेशंस मुझे बता दिए, इनमें से कोई एक करना चाहेंगे, इन चारों में से सबसे ज़्यादा दिल आपका किस में लगता है? म्यूजिक में मोस्टली। वेरी गुड। तो आने वाले टाइम में कोई कॉन्टेस्ट है जिसकी तैयारी चल रही है? अभी फ़िलहाल तो नहीं, अभी फ़िलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं अपने एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी रखूँ। हाँ। ताकि मैं फुल मार्क्स ला पाऊँ और पास हो पाऊँ। वेरी गुड। तो फिर अभी मेरे गुरु ने अभी कहा है कि अगले साल सितार का भी वो सिखाएंगे। अच्छा। तो फिलहाल मैं इसी पर ट्राई कर रहा हूँ, मैं सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स का सीखूँ, सितार वगैरह। फिर मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं इतना मैं गा सकता हूँ, तब मैं किसी कॉन्टेस्ट का देखूँगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, ये तो मुझे पता है। आप सीख रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है? पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं या टीचर्स बोलते हैं कि बेटा तुम म्यूजिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पढ़ाई पर कम फोकस कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी टीचर्स अच्छी हैं, वो यही बोलती हैं कि अगर आपको कभी होमवर्क का लगता है बहुत ज़्यादा है तो आप बता दिया करो, हम अगली वीक पे शिफ्ट कर देंगे उसको। अरे दे आर सो काइंड, दे आर सो काइंड। आप एक सेलिब्रिटी हो, नन्हे से सेलिब्रिटी। लोग जब आपको देखते हैं या आपके टीचर्स आपको सेलिब्रिटी वाला स्टेटस देते हैं स्कूल में, या एक आम बच्चे की तरह आपकी भी डांट लगती है?
नहीं, स्कूल में तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे तो डांट कभी ऐसे पड़ी नहीं है, पर अगर होता है कुछ तो जैसे मैं एक बार मदर प्राइड में था, तब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने एक स्टोरी बनाई थी मेरा होमवर्क में, मेरे को खुद नहीं आता, पापा ने बताया था कि हाँ। मैंने होमवर्क पता नहीं किससे करवाया था अपना, अच्छा, मेरे को खुद नहीं पता था, मैं 4-5 साल का था, और फिर मैंने कहानी बनाई थी कि मैं मेरी मम्मा जयपुर गई थी और मैं बहुत थक गया, तो पापा ने कहा था मैं कर दूंगा। तो वो मेरा पूरा उसमें क्या कहते हैं, मैं उसमें पूरी कहानी बनाता था उस टाइम पे। मतलब आप स्टोरी टेलर भी थे बचपन हाँ। में? अब बनाते हैं कोई स्टोरी? अब बुद्धू बनाते हैं मम्मी पापा को, टीचर को? नहीं, पक्का? हाँ। पूछना पड़ेगा मम्मी डैडी से फिर। थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है कभी कभार। नाइस। अच्छा, आपको इंस्पायर कौन करता है? आप कौन से सिंगर को देख करके आपको लगता है कि मुझे इनकी तरह बनना है? जगजीत सर। ओह वाह, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं? ही इज़ माई फेवरेट सिंगर। मैंने बहुत सारी गज़लें उनके रेफरेंस से सीखी थी, जैसे होठों से छू लो तुम, और किसी नज़र को, वो उनका नहीं है ना? वो उनका नहीं है। अच्छा। होठों से छू लो तुम, और बहुत सारे भजन भी किए थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, इतने सारे हैं। अब मैं अपनी एक बार कॉपी देख रहा था, तो उसमें मैंने नोट करे हैं, मेरे अराउंड 520 अभी तक सॉन्ग्स हो चुके हैं। ओह, दैट्स सो नाइस। जैसे कुछ यूकुलेले पे, कुछ हारमोनियम पे, कुछ वैसे ही वोकली नॉर्मल, तो उस पे बहुत सारे हैं। अरे वाह। अच्छा, तो आपने मुझे ये बता दिया कि आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं, है ना? वो आपके आइडल हैं। अगर जो बच्चे अभी म्यूज़िक सीख रहे हैं तो उनको रियलिटी शो में भी जाना है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें रियलिटी शो में जाने से पहले कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? आई सजेस्ट कि अपना होमवर्क या फिर स्कूल का है वो करो, लेकिन मोस्ट टाइम म्यूजिक को दो, लाइक मिनिमम 1.5 or 2 hour रियाज पे रोज। सुबह 2 घंटा 5 से 7 और शाम को 5 से 7 2 घंटे ऐसी रियाज पे। आप रोज़ रियाज करते हैं अभी भी? हाँ जी। आप हारमोनियम पे करते हैं रियाज? हाँ, हारमोनियम, तानपुरा, जिस पे भी हो। अच्छा, फिर तो आप मतलब चूंकि गले का ख्याल रखना होता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या चीज़ें नहीं खाते हैं? मतलब जैसे प्रिकॉशंस के लिए कि कोई ऑयली चीज़ खा रहा है तो उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं पीना। अच्छा। और आइसक्रीम भी मतलब एक साल में एक बार, कभी कभार जब बहुत मन कर रहा होता है तब एक बार खाता हूँ, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं। तो आइसक्रीम का मना, और स्पाइसी चीज़ें जो होती है उनको कम खाना, क्योंकि वो गले पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। मीठी चीज़ें कम खाना, और ऐसी चीज़ें जिनसे आपका मतलब मीठी चीज़ें ही मोस्टली मना करते हैं, कि अब कहते हैं जैसे चीनी से थोड़ा गला ठीक होता है, वो और बिगड़ता है उससे। अच्छा, ये आपने अच्छा टिप दिया मुझे कि चीनी से गला बिगड़ता है, उससे गला ठीक नहीं होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जब ऐसी कच्ची चीनी खा जाओ, जैसे अगर चीनी नॉर्मल है किसी चीज़ में है नहीं, वैसी चीनी खा जाओ, तो अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जैसे 1 चम्मच, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जैसे 2-3 दाने मैक्स टू मैक्स, उसके बाद गला थोड़ा ऐसे आपको लगेगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है और वो बोला बहुत कम जा रहा है, खराश सी हो रही है गले में। चलिए, आपसे मुझे बात करके तो अभी बहुत मज़ा आया, आपका फ्यूचर प्लान भी मुझे पता चल गया है। अगर चलते चलते कोई एक गाना गाना हो तो कोई अपना फेवरेट, जो आपका फेवरेट गाना है वो सुनाइएगा। मेरा फेवरेट गाना मधुबन में राधिका नाची। अरे प्लीज़, वो मेरा भी है फेवरेट, सुनाइए। मधुबन में राधिका नाच रे, मधुबन में राधिका नाच रे, गिरिधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाच रे, पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध
के रे मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मम्मी जब रूठती हैं आपसे, उनको मनाने के लिए कभी गाना वाना सुना के मनाया है? नहीं। क्या इतना अच्छा गाते हो, मम्मी को मनाते कैसे हो फिर आप? मम्मा का पहली बात तो मम्मा कभी रूठती नहीं है मेरे से। अच्छा, आप इतनी गुड बेबी हो क्या? नहीं, कभी कभार शरारतें करता हूँ, लेकिन मम्मा फिर यही समझाती है कि अगली बार से नहीं करना। मम्मा कभी रूठती नहीं है, मम्मा कभी भी डांटती नहीं है। और मम्मा का ये भी है कि मम्मा को चाहे बहुत ज़्यादा ही मतलब कोई इरिटेटिंग चीज़ हो ना मम्मा के लिए, तो मम्मा कभी गुस्सा नहीं होती। मम्मा सिर्फ ये कहती है कि उसको मत करो या अच्छा। वो मत हो, लेकिन मम्मा कभी भी गुस्सा नहीं होती उससे, कि अगर रिपीटेडली भी करते रहो तो गुस्सा नहीं होगी। मतलब मम्मी के लाडले हो, सीधी सी बात ये है। हाँ, और पापा? पापा गुस्सा हो जाते हैं कई बार। तो उनको मनाते हो गा के, या डर के मारे कहीं छुप जाते हो आप? डर के डर के मारे छुप जाते हो? हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये वाला वीडियो क्लिपिंग नहीं दिखाएंगे पापा को, है ना? Okay. उन दोनों को कोई मैसेज देना है मम्मी पापा को? यही कि मैं ट्राई करूँगा बड़े होके अपना बेस्ट दूँ म्यूज़िक में, और उनका नाम रोशन करूँ। और रुचि मैम को? और रुचि मैम को भी यही कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। जहाँ भी मैं अगर कुछ भी जहाँ भी जाता हूँ, मैं सबसे पहले सबसे पहले उनको बताऊँगा मेरे गुरु ये थे, उन्होंने ही मेरे को एकदम स्टार्टिंग से एक बार सारा सिखाया कि सुर वुर क्या होता है और सब कुछ। लवली लवली, थैंक यू अभी, यू आर Thank सच you. अ टैलेंटेड बॉय, गॉड ब्लेस यू अलॉट। और आप खूब खूब तरक्की करो और गाने की फील्ड में बहुत आगे बढ़ो। विश यू Thank बेस्ट। you. नमस्ते, Thank थैंक यू, you. थैंक यू।